मोहम्मद बिन सनान रिवायत करते हैं कि मुझसे मुफज्जल इब्ने उमर ने बयान किया कि एक रोज़ नमाज असर के बाद मस्जिद नबवी में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब कब्र मुबारक और मिंबर के दरमियान बैठा था और इस बात पर गौर कर रहा था कि परवरदिगार आलम ने हमारे सैयद व सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को क्या क्या शर्फ और फ़ज़ाइल अता किए हैं जिन्हें उम्मत के तमाम लोग नहीं जानते। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एक दहरिया इब्ने अबिल औजा मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और मुझसे ज़रा फासले पर आकर बैठ गया। ज़रा देर गुजरी थी कि उसके साथियों में से एक और शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और इब्ने अबिल औजा के करीब आकर बैठ गया। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। गुफ्तगू का आगाज इब्ने अबिल औजा ने किया और कब्र मुतहर की तरफ देखते हुए अपने साथी से कहने लगा, इस साहिब कब्र ने बड़ी इज्जत पाई, शर्फ बुजुर्गी के तमाम हिस्से इसने हासिल कर लिए और तमाम हालात में इसने बड़ा मर्तबा पाया। उसका साथी बोला, हाँ, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा एक फलसफी था। उसने बड़े मर्तबे का दावा किया है और इस दावे पर वो मौजज़े भी लाया जिन्होंने आम अक्लों को हैरान कर दिया। अक्लमंदों ने उन्हें समझाने के लिए फिक्र के दरियाओं में गोते लगाए मगर नाकाम रहे। फिर जब उक़ला, फुसहा और दानिश्वरों ने उसकी दावत को कबूल कर लिया तो तमाम लोग फौज दर फौज उसके दीन में दाखिल होने लगे और जिन जिन शहरों तक उसकी दावत पहुंची वहां वहां के इबादत खानों में अल्लाह के साथ उसका नाम पुकारा जाने लगा। इब्ने अबिल औजा बोला, मोहम्मद के जिक्र को छोड़ो, उनके मामले में मेरी भी अक्ल हैरान है और मेरी फिक्र को रास्ता नहीं मिलता। इस पर सोचो कि किस वजह से लोग जौक दर जौक मोहम्मद के दीन में दाखिल हो रहे हैं, यानी परवरदिगार आलम के बारे में बताओ कि आखिर वो भी कोई चीज़ है कि नहीं। मुफज्जल इब्ने उमर बयान करते हैं कि उसके बाद इब्ने अबिल औजा ने अशियाए आलम की इब्तिदा पर बात करना शुरू की और कहने लगा, ये सब चीज़ें किस तरह बनी। इसने इस बात पर ख़ास जोर दिया कि ये सब चीज़ें किसी ने नहीं बनाई, कोई इनका बनाने वाला और मुदब्बिर मुस्लिह नहीं है, बल्कि ये आज खुद पैदा हो जाती हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ये दुनिया इसी तरह चलती आई है और इसी तरह चलती रहेगी। मुफज्जल इब्ने उमर कहते हैं कि इन लोगों ने यानी इब्ने अबिल औजा वगैरह की ये गुस्ताखाना गुफ्तगू सुनकर मैं अपने गुस्से पर काबू न रख सका। मैंने उनको डांटा और कहा, अल्लाह के दुश्मनों, अल्लाह के दीन का इनकार करते हो, तुम उस ज़ात खालिक का इनकार करते हो जिसने तुम्हें इस अच्छी सूरत और बेहतरीन साख्त पर पैदा किया और तुम्हें एक हाल से दूसरे हाल में मुंतकिल करता रहा। यानी तुम ना थे और फिर हो गए, फिर बच्चे से जवान हुए, यहां तक कि तुम इस हालत में पहुंचे। अगर तुम अपने नफ्स यानी अपने वजूद पर ही गौर कर लो और तुम्हारा नफीस हासा यानी अक्ल और जहन तुम्हारे साथ सदाकत बरतता रहा तो अल्लाह की रबूबियत और उसके आसार और उसकी खलाकियत और सनाइयत के दलाइल तुम्हें अपने नफ्स में ही मौजूद मिलेंगे और इस तरह अल्लाह के वजूद के शवाहिद व बराहीन तुम पर वाज़े हो जाएंगे। इब्ने अबिल औजा ने बड़े सुकून से मुफज्जल बिन उमर को जवाब दिया, मुफज्जल देखो, अगर तुम में इस मौजू पर तफसील से बात करने की सलाहियत है तो हमसे बात करो। अगर तुम्हारे पास खुदा के होने की कोई मुस्तहकम दलील हुई तो हम उसे ज़रूर मान लेंगे, और अगर तुम अहले कलाम में से नहीं तो इस मौजू पर बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। जैसा कि हमें मालूम है तुम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के असहाब में से हो, तो मुफज्जल उनका तर्ज कलाम तो ऐसा नहीं है कि जिस अंदाज में तुम हमसे गुफ्तगू कर रहे हो वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करते और ना इस तरह की दलील पर हमसे बहस करते हैं। उन्होंने हमारी इस तरह की बातें इससे भी ज्यादा सुनी हैं जो तुमने सुनी हैं, लेकिन ना उन्होंने कभी गुस्सा किया
और ना जवाब देने में ये लबो लहजा इख्तियार किया। वो तो बहुत ही बुर्दबार, बावकार, दानिशमंद और पुख्ता अक्ल के इंसान हैं। न कभी गुस्सा करते हैं और न सख्ती। वो हमारी बातें बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और हमसे हमारे अकीदे के हवाले से मजीद दलाइल मालूम करते हैं। यहां तक कि जब हम अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते हैं और हमें यकीन हो जाता है कि हमने उन्हें लाजवाब कर दिया, तो ऐन उसी वक्त वो हमारी तवील दलीलों को अपने एक मुख्तसर से जुमले और छोटी सी दलील के जरिए बातिल कर देते हैं। हम पर उनकी हुज्जत कायम हो जाती है और वो हमारे उज़्र को कता कर देते हैं। हम उनकी मुख्तसर दलील का जवाब देने से भी खुद को माजूर और बेबस पाते हैं। हम उनके जवाब को रद्द नहीं कर सकते और उनका मुंह तकते रह जाते हैं। तो मुफज्जल, अगर तुम उनके असहाब में से हो तो उन्हीं की तरह बात करो, वरना अपनी राह पकड़ो। मुफज्जल इब्ने उमर बयान करते हैं कि उनकी बातें सुनकर मैं मस्जिद नबवी से बहुत गमज़दा और फिक्रमंद बाहर निकला कि दीन इस्लाम और अहले इस्लाम इस फिरक़े यानी मुनकिरीन खुदा की वजह से कैसी मुसीबत में मुब्तला हैं। ये अजीब लोग हैं कि अल्लाह ही को नहीं मानते और कहते हैं कि सब कुछ खुद ब खुद ही पैदा हो गया। मैं इसी हालत में अपने आका इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने मुझे इस शकस्ता हाल में देखा तो फरमाया, क्या हुआ मुफज्जल, खैरियत तो है? मुफज्जल कहते हैं कि मैंने दहरियों की जो बातें सुनी थी और जिस जिस दलील से उनके कलाम को रद्द किया था, वो सब तफसील के साथ अपने आका के सामने पेश कर दिया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मेरी बातें सुनकर फरमाया, मैं तुम्हें बारी ताला जल्ला शानहू की वो हिकमतें बताऊंगा जो तमाम आलम नीज दरिंदों, चौपाओं, परिंदों, कीड़ों मकोड़ों और हर किस्म के जानदारों, ख्वाह वो हैवान हो या नबातात, फलदार दरख्त, आम पेड़ों पौधों, ग़ज़ा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों और दूसरे नबातात में मौजूद हैं। मैं तुम्हें असबात वजूद खुदा पर ऐसे मुस्तहकम दलाइल की तालीम दूंगा और ऐसी बातें बताऊंगा जिससे इबरत हासिल करने वाले सबक हासिल करेंगे, ईमान वालों के दिलों को इत्मीनान क़ल्ब हो और अल्लाह के इनकार करने वाले हैरान व शशदर रह जाएं। तुम कल सुबह सवेरे मेरे पास आ जाना। मुफज्जल इब्ने उमर बयान करते हैं कि यह सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मैं निहायत खुश व खुर्रम इमाम की खिदमत में वापस आया। मेरे लिए सुबह का इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। मुझे वो रात बहुत तूलानी महसूस हुई। रात भर बेताब रहा कि सुबह हो और वो दलाइल व मालूमात इमाम से हासिल करूं जिनका हजरत ने मुझसे वादा फरमाया है। मुफज्जल इब्ने उमर कहते हैं कि सुबह हुई तो मैं इमाम के दर दौलत पर हाजिर हुआ और बारियाबी की इजाज़त मिलने के बाद ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। मैं बाअदब खड़ा रहा। आपने मुझे बैठ जाने का हुक्म दिया तो मैं मुअद्दब होकर बैठ गया। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे और उस कमरे की तरफ बढ़े जहां अक्सर तखलिया फरमाया करते थे। मैं भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। आपने फरमाया, आ जाओ। मैं आपके पीछे पीछे चला। आप इस मखसूस कमरे में तशरीफ फरमा हुए और मुझे बैठने का इशारा फरमाया। मैं दो जानू होकर आपके सामने बैठ गया। आपने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फरमाया, गोया मैं देख रहा हूं कि इंतजार के सबब गुज़श्ता रात तुम्हें बहुत तूलानी मालूम हुई। मैंने अर्ज किया, जी आका, ऐसा ही है। हम्दे बारी ताला के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मुफज्जल इब्ने उमर से इस तरह गोया हुए, ऐ मुफज्जल, देखो अल्लाह ताला हमेशा से मौजूद है। इससे पहले कोई भी चीज न थी। उसकी जात हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेगी।
उसकी कोई इब्तिदा और इंतहा नहीं। हम सब उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें कायनात के आला अलूम से नवाजा और बुलंद मरातिब के साथ हमें अपनी मखलूकात पर फजीलत अता फरमाई और अपनी हिकमतें देकर हमें उन पर अमीन मुकर्रर किया। मुफज्जल इब्न उमर ने इमाम से इजाज़त तलब की कि आका, आप जो कुछ फरमा रहे हैं क्या मैं उसे लिख लूं? इमाम ने इजाज़त देते हुए फरमाया, हाँ लिख लो। ऐ मुफज्जल, जो लोग ये समझते हैं कि इस कायनात का कोई पैदा करने वाला नहीं और ये सब कुछ जो ज़मीन व आसमान में है खुद ब खुद पैदा हो गया है, तो दरअसल ये उन लोगों की महदूद अक्ल का कसूर है, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। ये लोग अपनी कम इल्मी और कम अक्ली की वजह से मखलूकात की पैदाइश में और एक मखलूक से दूसरी मखलूक के दरमियान मौजूद रिश्ते को समझने से कासिर हैं। वो अल्लाह की इस हिकमत और सनत को भी नहीं समझ पाते जो अल्लाह ताला ने सहराओं, मैदानों, सब्ज़ाज़ारों, समंदरों, दरियाओं और पहाड़ों, हमवार और नाहमवार ज़मीनों में पैदा होने वाली तरह तरह की मखलूकात, इंसानों, हैवानों, पेड़ पौधों, नन्हे मुन्ने कीड़ों, मादनियात, जड़ी बूटियाँ, हवाओं, फ़ज़ाओं, बारिश, सूरज के तुलू और ग़ुरूब और चांद और सितारों की हरकत करने में रखी है। इन तमाम चीज़ों की अज़मत, अहमियत और कद्र व कीमत को तौफीक इलाही हासिल होने की सूरत में सिर्फ साहिबाने इल्म व अक्ल ही समझ सकते हैं। कुफ्फार को कुरान करीम में जानवरों से बदतर कहा गया है। वो अल्लाह ताला की निशानियों को समझने से कासिर हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जानवर सिर्फ जिंदा रहने, अपने खाने पीने, अफजाइश नस्ल करने और भागने दौड़ने के सिवा कोई काम नहीं करता। ये जानवर भी अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन वो मुकल्लफ नहीं कि अल्लाह की निशानियों और उसकी खिलकत के निज़ाम पर गौर करें, और ना ही उन्हें इसकी समझ बूझ दी गई है। इमाम ने फरमाया, अल्लाह का इनकार करने वालों की मिसाल इन जानवरों से भी बदतर है। खुदा ताला ने उन्हें आंखें दी मगर देखते नहीं, कान दिए मगर सुनते नहीं, अक्लो शऊर अता किया, लेकिन ये उस अक्लो शऊर से बस इतना ही काम लेते हैं जिस कदर जानवर अपनी महदूद अक्ल से ले सकते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम बातों से बरतर है जिसे ये बयान करते हैं। फिर इमाम ने आयत तिलावत की, अल्लाह ताला उन्हें कत्ल करे, ये कहां बह के जा रहे हैं। ऐ मुफज्जल, दरअसल मामला ये है कि इन जाहिल लोगों की मिसाल उन नाबीना अफराद की सी है जो किसी इंतहाई खूबसूरत, कुशादा, तमाम आसाइशों से मुज़य्यन घर में दाखिल हो गए हों। ऐसे घर में जहां कालीन बिछे हों, छतों पर फानूस लटक रहे हों, कमरों में बेहतरीन खूबसूरत साजो सामान मौजूद हो, मुख्तलिफ मकामात पर शम्में रोशन हों, एक वसी दस्तरखान पर तरह तरह के ताज़ा और मज़ेदार खाने सजे हों, घर में हर मौका की मुनासिबत से पहने जाने वाले मलबूसात भी मौजूद हों, गर्ज इस आली शान घर में ज़रूरत की हर शय वाफिर मिक़दार में अपनी अपनी जगह पर रखी हो। जब ये नाबीना जाहिल अफराद इस घर में दाखिल हों और कोई उनका हाथ थामने वाला ना हो, उन्हें रास्ता बताने वाला ना हो, उनकी जगह पर बिठाने वाला वहां मौजूद ना हो, तो वो नाबीना अफराद कभी एक चीज से टकराएंगे, कभी दूसरी चीज से ठोकर खाएंगे, कभी कुछ तोड़ेंगे, कभी खुद जख्मी हो जाएंगे। बस ये दाएं बाएं हाथ चलाते रहेंगे और समझ ही ना पाएंगे कि किस चीज की क्या अहमियत है, इसे यहां क्यों रखा गया है, ये किस लिए बनी है,
किस काम आती है, किस तरह इस्तेमाल की जाती है, इस चीज़ के यहाँ रखे जाने के क्या फ़ायदे हैं, वो नाबीना अफराद इन चीज़ों से टकराते ही रहेंगे, झुंझलाएंगे, गुस्सा करते रहेंगे। इन चीज़ों के बनाने वाले या इन्हें इस मकाम पर रखने वाले को बुरा भला कहते रहेंगे। बस यही हाल इन लोगों का है जो अल्लाह ताला की खलाकियत, उसकी वहदानियत और रबूबियत का इनकार करते हैं। इसलिए इनका जहन इनकी अपनी जिद के सबब इस दुनिया में मौजूद अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ों के असबाब और उनकी अहमियत और अफादियत को समझने से कासिर रहता है। ये लोग अपने जहल के सबब इन अशिया की खूबियों और ज़रूरत को नहीं समझ पाते। इमाम ने फरमाया, कम अक्ल, ज़िद्दी और जाहिल लोगों के बरअक्स जो लोग हक़ाइक़ को समझते नहीं हैं या समझना ही नहीं चाहते, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की मारिफत अता की हो, उसे अपने दीन की तरफ हिदायत दी हो और दुनिया में मौजूद मखलूक़ात की तख्लीक में अल्लाह ताला की मसलहत पर गौर करने और जिन मंसूबों के तहत ये चीज़ें बेहतरीन तरीके पर पैदा की गई हैं उसे समझने की तौफीक दी हो, तो ऐसे शख्स पर लाजिम है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत हम्द और शुक्र अदा करे और अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ने उसे जो अक्ल व शऊर अता किया है और जो मारिफत और कुव्वत बयान की, जिस सलाहियत से अल्लाह ताला ने उसे सरफराज किया, अल्लाह रहमान और रहीम उसे उसके लिए कायम रखे और उसमें इजाफा फरमाए, क्योंकि वो फरमाता है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर मेरी नेमतों का इनकार करोगे तो जान लो कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। ऐ मुफज्जिल, देखो, अल्लाह ताला के वजूद की पहली दलील तो ये कायनात ही है जो हमारे हर तरफ फैली हुई है। जरा गौर तो करो कि इसके अज्जा किस तरह तरतीब दिए गए। ये अज्जा क्या हैं, कहां से आए? अगर तुम इस कायनात यानी सूरज, चांद, सितारों, कहकशाओं, फिर उन सब की नपी तुली हरकत पर गौर करो और एक एक चीज को अलग अलग करके समझने की कोशिश करो तो तुम्हें मालूम होगा ये सब कुछ एक आला तरीन जात का पैदा करदा है, यानी एक तयशुदा मंसूबे के तहत एक खास मुद्दत के लिए पैदा किया गया है। इमाम ने फरमाया, ऐ मुफज्जिल, तुम इस जमीन की निस्बत से देखो और गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह कुर्रा अर्ज़ एक ऐसे मुकम्मल मकान की तरह है जिसमें वो तमाम चीजें मौजूद हैं जिनकी बंदों और दूसरी मखलूकात को जरूरत हो सकती है। मसलन जमीन गोल होने के बावजूद एक फर्श की तरह हमवार है, आसमान किसी छत की मानद है और इस आसमान में सूरज, चांद, सितारे इस तरह मौजूद रहते हैं जैसे मकान में बहुत से चिराग हों और मौका और मुनासबत से रोशन होते हों। मादनियात और जवाहिरात जमीन के अंदर इस तरह पोशीदा हैं जैसे मकान में खजाने और मुख्तलिफ चीजों के जखीरे होते हैं। इन सब के अलावा जरूरत की हर शय, रोशनी, हवा, पानी, अनाज, सब्जियां, गोश्त और लिबास फराहम करने वाली अशिया अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक यहाँ मौजूद हैं और इंसान इस दुनिया में ऐसा है जैसे इस मकान का मालिक और आका, जिसके कब्जे में इस मकान में मौजूद तमाम चीजें हैं। इनमें कोई चीज हैवानात की ग़िज़ा है, कोई इंसान के लिए दवा, कोई चीज ज़ीनत व आराइश के लिए, कोई जानवरों की दवा, कोई इंसान की ग़िज़ा, कोई चीज सिर्फ परिंदों के लिए, कोई चीज चरिंदों के लिए। काबिल तवज्जो बात यह है
کہ یہاں ہر چیز کی ایک خاص مقدار ہمیشہ مہیا رہتی ہے۔ امام نے فرمایا، اے مفضل، دنیا کے ماحول میں یہ حسن ترتیب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ دنیا و کائنات اور اس میں موجود مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور مخلوقات کی ہم آہنگی یہ ثابت کرتی ہے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، جس نے مخلوقات کو ایک خاص مقدار اور معین شدہ منصوبے کے تحت پیدا کیا، انہیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ کیا، ایک دوسرے کی ضرورت بنایا۔ اگر اس دنیا کے پیدا کرنے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو نظام کائنات میں یہ ہم آہنگی کسی صورت بھی برقرار نہ رہ سکتی۔ دیکھو مفضل، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے اگر خود اپنے ہی وجود پر غور کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کے ماننے پر مجبور ہو جاتے، لیکن محدود سنی سنائی اور ناقص معلومات اور اپنی بات پر جمے رہنے کی ضد کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف روز نت نئی ناقص دلیلیں قائم کرتے ہیں۔ اب میں تمہارے اور اہل ایمان کے سمجھانے اور ان کے ایمان میں اضافے کے لیے وجود انسانی کی خلقت اور جسم انسانی کی تخلیق اور بناوٹ اور اس میں پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کو بیان کرتا ہوں۔